श्रीमद्राम चंद्राय नमः। श्री रामभद्राय नमः। श्री सीतारामाय नमः। राम से बड़ा राम का नाम, और जीवन के अंत समय में यही आएगा हमारे सबके काम। राम से बड़ा राम का नाम, ये भैया तो गाने की मन में थी, लेकिन तैयारी तो कुछ करते नहीं है, मन की बात मन में ही रह जाती है। महाराज गोस्वामी जी इस कथा को कहने में जो भगवान की प्रेरणा से बुद्धि बल पैदा हो रहा है, उस बुद्धि बल के हिसाब से कह रही है कथा। ये भगवत विषयक जितना भी साधन है, इस भगवत विषयक साधन में सबसे बड़ी एक बात ये है कि हम व्यक्तिगत रूप से कुछ चाहते हुए भी हम नहीं कर पाते हैं। राम की न चाहई सोई होई, और करे अन्यथा अस नहीं कोई। भगवान राम जो चाहते हैं वो होता है, और उनकी मर्जी के विरुद्ध कोई कुछ करना चाहे तो कभी नहीं हो सकता। इस तरह से गोस्वामी जी महाराज भी यही कह रहे हैं कि भाई मैं अपनी बुद्धि तो जरूर कुछ लगा रहा हूँ, लेकिन उसमें भी प्रभु की प्रेरणा सम्मिलित है, और उस प्रेरणा की सम्मिलित की वजह से इसमें कुछ यदि बात ऐसी आ जाए जिस बात से उस बात के विषय में कुछ संशय करना पड़े, तो महाराज गोस्वामी जी कहते हैं कि संशय बिल्कुल मत करना। क्यों कि राम अनंत अनंत गुण, भगवान खुद अनंत हैं और गुण भी अनंत है, और कथा भी अनंत है, और फिर उन कथाओं का जो विस्तार किया लोगों ने वो भी अनंत है। इसलिए जिन लोगों के चित्त में थोड़ा सा भगवत विषयक विचार है, सुने आचरण न मानिए, जिनके विमल विचार, जिनके भगवत विषयक विचार विमलता है। खाली एक तो जीवन में ये होता है कि भाई हम जब भी देखते हैं तो दोष ही देखते हैं, लेकिन यदि चित्त में विमलता होती है तो गुण की चर्चा पहले होती है, और गुण के बाद में फिर दोषों का दर्शन किया जाता है। क्योंकि जब तक दोष सामने नहीं आएंगे तब तक खाली गुण की चर्चा करने से गुण और दोष के विभाजन का जो विभाजन की जो मार्ग है कि कहाँ तक की बात गुण होती है और कहाँ तक की बात अवगुण होती है, इस बात को गुण और अवगुण की विविधता को समझने के लिए इस बहुत जरूरी है। इसलिए सुने आचार्य न मानिए, जिनके विमल विचार, जिनके विचारों में विमलता स्थित है। अब महाराज यही विधि संशय कर दूरी, सिरधर गुरुपद पंकज दूरी। माँ कथा तो हम कह रहे हैं, सब लोगों की प्रार्थना कर ली, सब लोगों की विनय कर ली, भगवान की विनय कर ली, भगवान के पार्षदों की, भगवान के भक्तों की, सबकी, और भगवान के कथा गाने वाले कवियों की, और यहाँ तक कि बहे जे अहई जे होई आगे, और पनवाऊ सबई कपट सब त्यागे। सारे कपट छोड़ के उनको जो है मैं प्रणाम करता हूँ। महाराज कपट की व्याख्या तो बहुत लंबी है। कपट का अर्थ सिर्फ एक ही है कि कोई विपरीत अर्थ न निकाल लेना कि मैं इनकी वंदना कर रहा हूँ तो मेरा स्वार्थ क्या हो सकता है। मेरा एक ही स्वार्थ है कि मैं भगवान राम की चरित्र की कथा को कहना चाहता हूँ। इसलिए
मैं परमो समय कपट सब त्यागी, मैं सारे कपट को त्याग के, माने कहीं भी मैंने कोई दुराप छुपाप नहीं करा है, इसलिए मैं जो है सबकी वंदना करता हूँ। और फिर भगवान के नाम, भगवान की महिमा कह के अब महाराज कथा शुरू करना चाहते हैं और कहते हैं कि गुरु जी के चरणों की पद पंकज की धूल को सिर पर रख के कथा शुरू करना चाहता हूँ। संबत छोड़े सोईक कीजा करऊं कथा, हरिपद धर शीसा। संबत 1631, 1604 2031, तो 2031 और 2031 और अब 2023, तो 31 में से 23 चले गए तो 8 हो गए, तो इसमें हो गए, अब कितने हो गए 16 और 4, 400 में से आज 392 साल हो गए। ये महाराज गोस्वामी जी को ये राम कथा लिखे हुए संबत छोड़े सोई। अरे महाराज कहाँ भूल गए, ये महाराज संबत की बात कर रहे हैं। संबत तो 2080 है महाराज, हाँ संबत तो 2080 है। वही मैं मन में सोच रहा कि ये तो 500 साल की कथा हो गई, लेकिन ये 400 में भी कमती करे दे रही है खोपड़ी, तो ये विविधता क्या है। तो अब 2080 चल रहा है और 1631, 31 का मतलब 1 कम 70, 1 कम 70, तो 500 साल तो वो हो गए और 500 साल के बाद 9 और चढ़ गए, तो 509 साल हो गए। ये अगर भूल हो रही हो तो बात दूसरी है। नौमी मधुमास, चैत्र मास आ गया, मधुमास, नौमी तिथि थी और सोमवार, सोमवार और मंगल को शायद भोमवार कहते हैं। अब ये वो तिथि है जिस दिन अयोध्या में भगवान राम का जन्म हुआ था। और इस जन्म के लिए क्या होता है अयोध्या में कि जय दिन भगवान राम का जन्म होता है अयोध्या में रामनवमी को, ये रामनवमी को चैत्र मास की चैत्र नवमी भगवान राम का जन्म होता है। तो ये जो जन्म है तीर्थता सकलता चले आवे, उस दिन अयोध्या में सारे तीर्थ भगवान के चैत्र के आनंद को लेने के लिए वहाँ पहुँच जाते हैं। और जो वहाँ और पहुँचते हैं उनमें कौन कौन शामिल होते हैं, असुर नाग नर सुर मुनि देवा, असुर भी पहुँच जाते हैं और नाग भी पहुँच जाते हैं और नर भी और देवता भी और मुनि भी सब पहुँचते हैं। और आई करई सेवा करते हैं। और जन्म तो जब हुआ था तब हुआ था, लेकिन जन्म सब रचई सुजाना,
के चारों मैया अवन में महादेव दैया। जन्म महोत्सव रचई सुजाना। जो चतुर लोग हैं वो जो है जन्म महोत्सव की रचना करते हैं। ठाकुर जी को घर में जो सेवा पूजा है, पंचामृत स्नान, भोग, राग, व्रत और भगवान के चरित्रों का गान, और क्या करते हैं, करई राम कल कीरति गाना, भगवान राम की कीर्ति का गान करते हैं। और जो सज्जन लोग हैं ये तो जो है वो असुर नाग नर सुर मुनि देवा, ये तो इनकी बात नहीं, लेकिन जो सज्जन पुरुष हैं जो भगवान में विश्वास करते हैं। बोले कितना विश्वास करते हो? बोले बस हम तो भगवान को मानते हैं, रोज सुबह उठते हैं और भगवान के हाथ जोड़ लेते हैं और समझ लेते हैं कि हमने भगवान की सारी पूजा उसी दिन कर ली, और दिन भर कोई गलत काम नहीं करना चाहते। कोई गलत काम करने का मौका भी आए तो बाईपास कर देते हैं। तो ऐसे सज्जन लोग मज्जई सज्जन वृंद पावन सरयू नीर। वो लोग क्या करते हैं कि तीर्थ में गए अयोध्या में और सरयू मैया में स्नान कर आए और जपई राम धर ध्यान सुंदर श्याम शरीर, भगवान के उस श्याम शरीर की सुंदरता का ध्यान करते हुए और भगवान का ध्यान करते हैं। अब लोग बागों का तो क्या हाल है कि रामनवमी को अयोध्या में इतनी भीड़ कर रहे हैं कि किसी से पूछो महाराज राम जी के दर्शन करने गए थे तो आपने राम जी का दर्शन करा? बोले महाराज बड़ी भीड़ तो बहुत थी लेकिन दर्शन बहुत आनंद से हुए, बहुत आनंद आया। बोले आनंद काय में आया? संसारिक भोगों का आनंद तो सब जगह मौजूद है, यहाँ आगरे में भी मौजूद है और अयोध्या में भी मौजूद है, लेकिन वहाँ विशेष क्या मजा आया? बोले विशेष मजा ये आया कि भीड़ में धक्के खाते हुए दर्शन करें। सबसे आनंद इस बात का कि वहाँ इतने लोगों में हमारी भी गिनती हो गई कि हम भी दर्शन कर रहे हैं ठाकुर जी के। अब जैसे तैसे अपने आप को बचा के तो ठाकुर जी के दर्शन करे। हाँ, और फिर किसी ने पूछ दी कि महाराज मुकुट में कितने तरह के रंग लग रहे थे? तो बोले महाराज भीड़ में इतने में गई दर्शनों में? अरे हमने तो भाव राज्य में जाके और दर्शन करे और दर्शन करके राम जी महाराज के अपने मन में आनंद मना रहे हैं। तो जपई राम धर ध्यान सुंदर श्याम शरीर, धरस परस मगन अनुमान, हरई पाप कहे न पुराण, नदी पुनीत अमित महिमा, अति कहि न सकई शारदा विमल, दाम दाम दापुरी जुआवन, लोक सुहाग विदित पावनी। महाराज राम जी के गुणों की तो चर्चा पीछे कर रहे हैं, लेकिन पहले सरयू मैया के गुणों की चर्चा कर रहे हैं कि दरस परस सरयू के दर्शन करने से, उसके जल को छूने से, उसमें मज्जन बने हस्तमुख प्रक्षालन करने से और उसको पीने से हरे ही पाप का वेद पुराना। वेद पुराण कहते हैं कि इतने ही काम से सारे पापों का नाश हो जाता है, लेकिन जीव का तो स्वभाव ही सहज पाप करने का है। आज पाप मिट जाते हैं फिर दोबारा शुरू कर देता है। ये अत्यंत पुनीत नदी है, इसकी इतनी महिमा है कि सरयू नदी की महिमा को ये हमारी शारदा मैया भी जो है नहीं कह सकती है। राम धाम दापुरी सुहावनी, लोक समस्त विदित जग पावनी। और क्या है कि संसार में चार कान जग जीव अपारा, अवध सजे तन नहीं संसारा। जो भगवान को चार तरह से जो है जीव हैं, नहीं ये तो राम भगत जी चार कान जग जीव अपारा।
फिर तो दैत्य, मनुष्य, देव और नाग, ये चार बिरादरी हुई जीव की। तो अवध तजे तनु नहीं संसार। यदि एक तरफ तो काशी में महादेव बाबा सबको पहुंचा रहे हैं और यहाँ अयोध्या में अवध तजे तनु नहीं संसारा, अवध में यदि प्राण त्याग दे तो फिर इस संसार में नहीं आएगा। बोले महाराज संसार में नहीं आएगा तो कहाँ जाएगा? बोले कहीं भी जावे इस संसार में नहीं आएगा, क्योंकि संसार में यदि आ गया तो फिर संसार में आते ही देना पड़ेगा। सब विधि पूरी विमल कथा को अयोध्या में बैठ के हम कह रहे हैं और विमल कथा करके आरंभा। इस कथा के आरंभ होते ही श्रोत नसाई काम मद दंबा, सारे जो है दोष काम क्रोध लोभ मद मोह ये सब जो है इस कथा को सुनने से चले जाते हैं। और है क्या अब इस कथा का कुछ नामकरण भी तो करना पड़ेगा। तो नामकरण क्या करा महाराज कि इस नामकरण में क्या है कि रामचरित मानस ही नामा। रामचरित मानस भगवान राम के चरित्र का सरोवर मानस, मानस माने मानसरोवर, भगवान राम के चरित्र का मानसरोवर है। और सुनत श्रवण पाइया विश्रामा, ये रामचरित मानस इस मानसरोवर का नाम सुनते ही कानों को विश्राम आ जाता है। और क्यों आता है विश्राम? मन कर विषया ये इस रामचरित मानस रूपी सरोवर में जो पड़ जाए तो वो सुखी हो जाता है। महाराज क्या हो गया इसमें? वॉल्यूम इसका ओरिजिनल वॉल्यूम ही चला गया। तो इसका क्या उल्टा इसका एक गुण और है, त्रिविध दोष दुख दारिद धावन और विरचे उत्सव सुहावन पावन। तीनों प्रकार के दैहिक दैविक और भौतिक तीनों प्रकार के दोषों का ये नाश भी कर देता है। और उसका कारण क्या है? उसका कारण एक ही है कि हमारे शंकर बाबा ने इसकी रचना कर रही है। सुनत हो विरचे उत्सव सुहावन पावन,
क्योंकि शंकर जी महाराज ने मैं तो रचना कर रहा हूँ, सो कर रहा हूँ, लेकिन हमारे शंकर बाबा ने भी इसकी रचना करी है। और ताते रच महेश निज मानस राखा, शंकर जी महाराज ने ये अपने इस रामचरित मानस की, इस मानसरोवर की रचना करके और अपने पास रख लिया, जैसे हम संपत्ति रख लेते हैं ऐसे। और अब पहाई सुषमौ शिवा सनवाचा, और जब अनुकूल समय आया तब ये पार्वती मैया को अनुकूल समय पर सुनाया गया। अब मैं जब ये कथा शुरू करने जा रहा हूँ तो कहाँ से कथा शुरू करूँ? क्यों कि मुझसे पहले रच महेश निज मानस राखा, महादेव जी बाबा ने पहले ही जो है रचना करके रख ली थी, इसलिए मैं उन महादेव बाबा की कथा से कहूँ कथा सोई। एक बात और भी है कि ये मानस जो शंकर जी महाराज ने रचना करी और मैं जिसकी कॉपी करना चाह रहा हूँ, उसके इस संसार में ये रामचरित मानस का प्रचार होने का कारण क्या है? जग जस मानस जय विधि भयऊ, जग प्रचार जय हेतु, कि इस रामचरित मानस का प्रचार, रामचरित का प्रचार और रामचरित के बाद इस रामचरित मानस जो मानसरोवर है, इसका प्रचार कैसे हुआ, लोगों ने कैसे इसको जाना और कैसे इसको समझा, मैं इसको अब सोई कहा प्रसंग सभा और सुमिरी उमा मैं जो है शंकर जी महाराज और पार्वती मैया का स्मरण करके अब उन्हीं की कथा से इस कथा को शुरू करना चाहता हूँ। और इसके साथ में ये कथा विश्राम हरि नाम की।
महिमा